अब इसका कत्ल मैं करूँ या आप करेंगे? चॉप हो जाए मगर बेचारा नहीं हो पाया। जो हल्दी और थोड़ी सी कुटी मिर्च और वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो भाई आज जुनून चढ़ा है स्किन केयर करने का, तो ये मैं लेकर आई थी। अभी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। मिस मारिया जो है, मिस मारिया बल्ला जाने कैसी हैं कैसी नहीं है, जैसी भी हैं। तो जो यूज़ करते हैं ये प्रोडक्ट बताइएगा इसका रिज़ल्ट कैसा है कैसा नहीं है। मैंने बस एक दफ़ा ही ये किया हुआ है, उसके अलावा मैंने नहीं किया। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इसको करे हुए। अब इसके ये सारे मतलब ये क्या है, ये तो मार्क्स मैंने दिखा दिया। और हवा चली, टॉवल हमारे ऊपर आगे गिरा, यहाँ से जो यहाँ लटका हुआ था, टंगा हुआ था शो पीस मेरा, तो वो मेरे ऊपर आगे गिर गया। माशाल्लाह मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश नहीं हो रही। ये मार्क्स है और ये क्या ये ब्लीच है। और अब हमें तो इतना पता नहीं है। हाँ, बहुत जलील होने के बाद हम खड़े हुए हैं। और ये स्क्रब है, ये पॉलिश है, और ये क्या है, क्लींजर है, और ये क्या है, ये मसाज है। हाँ, ये अब ये तो नहीं पता, बस इसके पीछे ये नंबर लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट स्टेप 2, 3, 4, 5, 6 सब इसको देख के हम, करना तो खैर नहीं आता मगर इसको देख के टूटा फूटा कर ही लेंगे। तो चले अब मैं पहले ब्लीच बनाती हूँ। ब्लीच कैसे बनता है, ब्लीच बनाना आता है। थोड़ा सा पाउडर डालें और क्रीम ज़्यादा डालें और मुंह को ऐसे रगड़ें कि जिसे बस खाल बार अल्लाह ना करे। तो चले ब्लीच बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो भाई फाइनली अब हम आ चुके हैं किचन में, और उस वक्त हम कर रहे थे पॉलिश थोड़ी सी मुँह के ऊपर। हम कर चुके हैं वो पॉलिश। तो यहाँ पे हमने पतीली में डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें तो बहुत पसंद आता है। ये हमने डाल दिया ज़ीरा, और डालेंगे इसमें हम प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिया इसमें प्याज। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा कच्चा करेंगे, पूरा नहीं पकाएंगे, कच्ची प्याज रखेंगे ताकि इसमें सुकून से हमें थोड़ी सी कच्ची प्याज मिले। थोड़ी पकी हुई ना वो फिर ऐसे तैरती ही यूँ करके, तो हमें कच्ची प्याज चाहिए। सही है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, वैसे आज मैंने बताया नहीं है कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुर्ग छोले। तो भाई किस, हाँ, मुर्ग चने, मुर्ग छोले, हाँ मतलब यही कुछ है नाम उसका। तो मुर्ग चने सही है। तो भाई किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिसने बोला है पतीलियाँ भी साफ़ सुथरी, मतलब थैंक यू सो मच। ये बता सकती हूँ, ये मेरी अम्मी की शादी की पतीली है। इसको तकरीबन हो चुके हैं कितने साल, 31 साल। ये 31 साल से इसी चमक रही है, क्योंकि हमारी अम्मी को आदत थी, अभी भी आदत है और हमें भी है कि मतलब बर्तन जो है साफ़ सुथरे होने चाहिए, कहीं से जले पिले कटे पिटे नहीं होने चाहिए। वो चीज़ें ना बहुत अजीब अम्मी को लगती हैं, और अम्मी फिर फेंक के मारती हैं। तो इसलिए हमें आदत है हर चीज़ का, मतलब बर्तन तो कुछ साफ़ हो ना हो, बर्तन रगड़ के शक्ल से भी ज़्यादा साफ़ होने चाहिए बर्तन। उन पर इतना जूना मारो, जितना शक्ल पे पॉलिश के लिए जूना ना मारो, उतना ही बेचारे बर्तनों पे हमें मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वो भी दिखाऊंगी। अभी अम्मी के काफ़ी सारे बर्तन हैं माशाल्लाह, ऐसे चमकते हुए ना सारे। और जो कल पतीलियाँ देखी थी ना आपने चाय की, वो भी अम्मी की शादी की होती हैं। खैर, तो ये हमारी प्याज हो रही है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। और यहाँ पे हमने मसाला निकाल लिया है। यहाँ पे हमने निकाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और हल्दी, और थोड़ी सी कुटी मिर्च, और माय फेवरेट कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये जो हमारी प्याज है, ये देखें इसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हमने पूरी चेंज नहीं करनी। अब हम इसके साथ साथ डाल देंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर ले लो, टमाटर वाले टमाटर ले लो। क्योंकि प्याज जो टमाटर होता है ना, वो भी तैरते अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम ना इसमें डालेंगे। और प्याज और टमाटर को लेकर हमारी पतीली बहुत भागती है चूल्हे पे से। टमाटर और प्याज को अच्छे से गलाएंगे, ठीक है। और इसके आगे मैं क्या डालूँगी वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो क्या कहते हैं, थोड़ी देर हम अभी इसको रेस्ट देंगे। तो भाई
हमें थोड़ी देर हो चुकी है क्या कहते हैं प्याज और टमाटर रखे हुए। तो ये देख सकते हैं आजकल थोड़े टमाटर ना ऐसे सख्त से आ रहे हैं। तो अगर लाइट हो तो आप ग्राइंडर मशीन में ब्लेंड कर लें जो भी आप कह सकते हैं। तो क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ ब्लेंड कर लें तो लोग बोलते हैं ब्लेंड कर लें, अगर मैं बोलती हूँ ब्लेंड कर लें तो लोग बोलते हैं ग्लेंड कर लें। काफ़ी मुझे मैसेज आ चुके हैं, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बोल दी हैं। तो अगर इस तरीके लाइट नहीं है ना, क्यों पाकिस्तान में ज़्यादातर लोड शेडिंग होती है, लाइट नहीं होती, तो अगर इस तरीके का चॉपर है तो आप चॉपर में डाल के इसको चूरा चूरा कर लें, इसकी आत्मा को खुशक कर लें। तो अब हम ऐसे रखेंगे और ये देखें हमारी पतीलियाँ अंदर से भी साफ़ हैं, साफ़ सुथरी। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। और ऐसे ऑयल को नचोड़ के जैसे कि बिल्कुल उसकी आत्मा निचोड़ जाए, उसको डाल दीजिएगा चॉपर में और उसको कर लीजिएगा चॉप। बिस्मिल्लाह। काही कर सकते हैं, अब हम काही कर सकते हैं, मजबूरी में तो क्या करें, मजबूरी में चॉपर का सहारा लेना पड़ रहा है हमको। तो ये देखिए सारी ले लेंगे हम। चलेंगे तो हमने इसमें चॉपर में डाल दिया है। अब ये कर देंगे हम थोड़ी सी साइड। और अब हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट काम। हमारी जो चिकन है ना उसको बिस्मिल्लाह करके सारी डाल देंगे और इसके साथ डालेंगे सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है, इसमें जो स्मेल वगैरह जो भी आती है, मैंने चूल्हा बहुत ही स्लो किया हुआ है, इसमें जो स्मेल वगैरह आती है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए, इसका कलर वगैरह चेंज हो जाए। और अब हम ये जो हमने मसाला निकाला है ना, इसके साथ हम एक प्यारी दही, इसमें दही डालेंगे और दही के साथ मतलब दोनों चीज़ें मिक्स करके और अच्छे से ब्लेंड मतलब चॉप कर लेंगे दही। ये हमने डाल दिया दही, हमने एक प्याली दही लिया था इसमें, ये देखें एक प्याली दही लिया है और एक प्याली दही लेके अब डाल दिया है। अब इसको हम चॉप करते हैं और जब तक हम इसको चलाते हैं आगे की तो रेसिपी दिखाते हैं। तो भाई जो हमारे चिकन है वो अच्छे से भुन चुका है। अब लाइक तो पतीली बहुत भागती है हमारी। ये देखें हमारा जो चिकन है वो अच्छे से भुन चुका है और हमने कोशिश तो की है कि अच्छे से चॉप हो जाए, मगर बेचारा नहीं हो पाया। जो रह गया अब वो हम बुराई में उसको कवर कर लेंगे। लाइट का मसला है ना, क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह नहीं सकते, ना कह सकते हैं ना सुन सकते हैं, ना बुरा सुनो ना बुरा कहो ना बुरा देखो, आंखें बंद नाक बंद कान बंद, क्या ही कहें। तो खैर अब सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं और साथ साथ हम जो है मसाला भी डाल देंगे। ये हमने हमारा फेवरेट मसाला है, नमक भी डालेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, नमक भी डालेंगे। हम नमक दिखाते नहीं है, डाल देते हैं। तो कोई कमेंट करे कि भाई आपने तो टिक्की हंडिया बनाई है, नमक तो डाला ही नहीं है, तो इसलिए हम बता रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए मैं लकड़ी का चमचा लेकर आऊँगी क्योंकि मुझे ये जो खसर खसर आवाज़ आती है ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम करती है। ऐसा ना लकड़ी का चमचा लेकर आऊँगी, फिर उससे अच्छा बनेगा। तो अब हम इसको इसमें अच्छी तरीके से भूनेंगे सारे मसाले को, ये मसाला पूरा जो है एक जान हो जाए। उसके बाद हम ये जो हमने बाउल गंदा किया ना, इसी में पानी डालेंगे और पानी डाल के यही खंगाल के इसमें डाल देंगे, फिर ज़ाया नहीं करेंगे। और चने हमने ये इतने लिए हैं। अब ये चने पता नहीं है भाई मुझे कितने हैं, क्योंकि अम्मी ने काफ़ी सारे बॉईल कर दिए थे, मुझे नहीं पता। तो अब हम इसमें से खाते भी रहेंगे, खूब मज़े के लगते हैं, यमी यमी लगते हैं। तो अम्मी ने फ्रीज़र में रखे थे तो बहुत ही यह हो रहे हैं इस वक्त। पहले हम पूरा जो सालन है अपना तैयार कर लेंगे, उसके बाद एंड में डालेंगे क्योंकि ये गले हुए हैं। और नमक डाल के बॉईल कर रहे थे हमने ताकि चनों में जायका रहे। तो चने अब ये मसाला हम अच्छे से भूनते हैं और तब तक हम आटा भी भूनते हैं। और आटा भूनने के बाद, आटा भूनने से पहले मुझे बताइए मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं, छन छन छन। और दूसरा ये कि आज रात 12 बजे, मतलब ये ब्लॉग तो कल आएगा,
20 तारीख को, 20 अगस्त को। मगर ये है कि आज रात 12 बजे मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, तो देखें क्या करते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, इसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकती, को जो पता ना हो वो बोलना ही चाहिए। तो अभी हस्बैंड गए हुए हैं काम पे, देखें तो वो आते हैं तो क्या करते हैं क्या नहीं करते, देखते हैं हम सूरत हाल, क्योंकि सारी बात भाई इसकी होती है। तो खैर अभी मैंने जो सालन जो है चढ़ा दिया है, बस इसमें अब इसके अलावा कुछ भी नहीं डलेगा। जितनी भी सारी चीज़ें मैंने डाली थी वो सब मैंने डाल चुकी हूँ इसके अंदर, और बस अब मैं आटा गूँथती हूँ, साथ साथ रोटियों की तैयारियाँ भी करती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी हम फ्री हो जाए और हमारा खाना ही बन जाए। वैसे खाना तहम्मुल से बनाना चाहिए, तहम्मुल से ही बना रही हूँ, मगर ये कि रोटियाँ ना ज़रा जल्दी जल्दी बनती है ना मुझसे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अगर मेरी रोटियाँ अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चले मैं ये मसाला भूनती हूँ, आटा गूँथती हूँ, फिर मिलते हैं। फाइनली रोटी जो है हमारी पक चुकी हैं, और मतलब ये सिर्फ आखिरी रोटी रह गई है, तो क्या कहते हैं, ये सिक रही है। और सालन का हमारा ये हाल है, देख सकते हैं आप, चिकन अच्छे से गल चुका है और भुन भी गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चने डाल के हम 2 मिनट तक भुनेंगे, और थोड़ा सा डाल देंगे पानी, मतलब थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल के नॉर्मल सा, मतलब शोरबा टाइप हो जाए हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और अब हम जो है हमारी रोटी को वीडियो बनाने के चक्कर में रोटी जल गई, अम्मी से डांट ज़रूर पड़ेगी। खैर तो चलिए अब मैं रोटी सेकती हूँ, और रोटी सेकने के बाद दिखाती हूँ। से फाइनली हमारा जो है दस्तरखान लग चुका है, और ये मोर चनों का फाइनल लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा। और चख के बताएं, अम्मी ने तो चख लिया, अम्मी कैसे बनाए? ज़बरदस्त। क्या काम पे आने का नहीं पता, अब आप चख के बताएं। हाँ हाँ हाँ, और ये काम पे से आ गए थे, काम पे से आए थे कितने बजे, अभी बज रहे हैं 10, आधा घंटा हो गया इनको आए, और आते के साथ ही ना ये वाला काम शुरू कर दिया था, स्त्री बनने के लिए आई है। एक तो लोगों की स्त्रियाँ बड़ी ख़राब होती हैं और सारी स्त्रियाँ इनके पास आती हैं हमारे मोहल्ले की। खैर तो चलो चख के बताओ, चखो मुर्चने। बिस्मिल्लाह। केछा बनाए, केछा बनाए, केछा बनाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। थैंक यू सो मच। तो चले भाई अब हम जो है अपना जो दस्तरखान वो है इंजॉय करते हैं, डिनर टाइम, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई क्या कहते हैं, माशाल्लाह से हमने खाना खा लिया है, और उसके बाद हम बैठे तो हस्बैंड ले आए हैं क्या कहते हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। कहने लगे चलो यार कि कहते हैं ना बर्थडे है, तो मैंने बोला चलें आप ले आएँ, ताकि ना कुछ इंटरटेनमेंट हो जाएगा थोड़ा सा। मिट्टू भी हमारा बैठा हुआ है, तो हैप्पी बर्थडे मुन्ने जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई खुशी इस बात की है कि अभी मेरी बर्थडे के अंदर मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट होंगे, ऐसा ही है, ठीक है। तो हमारी बेगम साहिबा ने पहले ही विश कर दिया, और अब मैं देखता हूँ कि मेरे इस व्लॉग में सबसे पहला कमेंट किसका आता है मेरे नाम का बर्थडे का। तो चलें अब हम इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। चलो वही खोलो 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 खोलो। ले आ गई आइसक्रीम। आइसक्रीम अभी, अच्छा हाँ आज क्या हुआ, अभी आप बाहर गए थे नहीं आइसक्रीम लेने जी, तो क्या कहते हैं ना वो आया था मूंगफली गरम, मूंगफली गरम, ठंडी ठंडी हवाएं चलने शुरू हो गई ना, तो मूंगफली गरम आ गई। आज 4 दिन रोज ठंडी हवा चल रही, क्या हुआ? बस ऐसी बार आ रही है, वो बोलिए मेरे को खोलो मत, मैं ऐसे ही आ जाऊंगी। वाह ये बात भी सही है। चलो ये इधर रखने, अब इसका कत्ल मैं करूँ या आप करेंगे? मैं करूँगा, मेरी नहीं एक चमचा आप लो ना, दोनों के साथ ही आई है ना इस महीने में। यहाँ से मैं करूँगी, यहाँ से आप करो। हैप्पी बर्थडे डिशूम मेरे में ज़्यादा ताकत है। हैप्पी बर्थडे टू, वाह 3 हिस्से बन गए। एक हिस्सा निकालो भाई। ये लो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मेरी बात। नहीं हम खुद ही खा लेंगे। मैं भी खिलाऊंगा। खिलाओगे दिखाओ। चलो तो भाई अब हम निकालते हैं सबसे पहले अम्मी का हिस्सा। ये अम्मी का आ गया। कम कर ले। सही है। नहीं सही चाहिए अम्मी का हिस्सा। और अब हम अपनी जो आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। अच्छा आप लोग कह रहे होंगे कि अम्मी ने बर्थडे विश नहीं करी। अम्मी ने बर्थडे विश मुझे कर दी है, मुझे आवाज़ आ गई, अगर वो ब्लॉग में नहीं आई तो बर्थडे बेटा। थैंक यू। खोल के बोलो नहीं तो
हमारे जो बहन भाई हैं वो मैसेज करेंगे कि भाई अम्मी ने तो कुछ अम्मी नहीं लेटी बोला। हुई थी इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। ये लो अम्मी। हैप्पी बर्थडे थैंक यू थैंक यू। अल्लाह तो लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला। तो भाई चले अब हम ना अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। और मिट्टू, क्या कर रहे हो? मिठू मिठू बेचारा एंजॉय, मिठू को भी हम आइसक्रीम खिलाएंगे। आइसक्रीम टाइम है वो एंजॉय करते हैं, बर्थडे टाइम। तो चले भाई अब हम इसी के साथ अपने व्लॉग को करते हैं एंड। रियल शानू व्लॉग मिट्टू बर्थडे के साथ। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।